हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल क्विकर मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम लेने वाले हैं ज्योमेट्री के आपके जो चैप्टर है ट्रायंगल्स, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उस टॉपिक को समझाने के लिए मैंने ट्रायंगल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इसमें हम ले रहे हैं ट्रायंगल्स का पार्ट 1। इसमें मैं लूँगी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मेनली। तो अब सबसे पहले ये जान लें कि जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। इसका स्टेटमेंट और प्रूफ आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ये एग्ज़ाम में आना ही आना है। इसको समझाने के लिए मैं आपके लिए पहले स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. Means अगर किसी ट्राइंगल में अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें इस तरह कि वो बाकी दो साइड्स को, मतलब अगर मैंने एक ट्राइंगल ए बी सी में डी ई पैरेलल टू बी सी ड्रॉ करी है, तो डी और ई ने जो अदर टू साइड्स मीन्स ए बी और ए सी को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट डी और ई पर इंटरसेक्ट किया है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो मीन्स ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो आपको क्या गिवन क्या है? अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड प्रूव क्या करना है? ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इसका प्रूफ आपको 100% लर्न करना है। इसका प्रूफ लर्न करने के बाद आपको इसे बार बार लिख कर भी देखना है, क्योंकि एग्जाम में ये प्रूफ आपका आना है। गिवन और टू प्रूफ और डायग्राम, आई थिंक ये 3 चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। डायग्राम में मैंने अभी आपको सिर्फ इतना समझाया है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, और टू प्रूव आया हमारा ए डी अपॉन बी डी इज ए ई अपॉन ई सी। अब आ जाइए कंस्ट्रक्शन के लिए हमें क्या करना है? कंस्ट्रक्शन के लिए हमें 2 परपेंडिकुलर ड्रॉप करने हैं। अब आप कहेंगे कि परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों करने हैं? तो इसके लिए पहले हम थोड़ा प्रूफ समझ लेते हैं, फिर अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि हमें कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉप करने हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हम क्या निकालते हैं? हाफ बेस इंटू हाइट। अब अगर मैंने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई निकालना है, तो मुझे क्या चाहिए? बेस और हाइट। बेस तो मेरे पास ए डी है, अब मुझे चाहिए हाइट। ट्राइंगल है मेरे पास ए डी ई, तो हाइट मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ई से ए डी पर, दैट इज ई एन। वही चीज़ हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिखी है, ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई निकल आया, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस है आपका ए डी और परपेंडिकुलर है आपका ई एन। अब आइए दूसरा ट्राइंगल मैंने कंसीडर किया है बी डी ई। बी डी ई ट्राइंगल भी आपको सबको दिख रहा होगा। बेस आ गया आपका बी डी। अब परपेंडिकुलर क्या होता है? इस वर्टेक्स से इस साइड पर जो परपेंडिकुलर है, तो साइड वही है, वर्टेक्स वही है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर भी सेम ही रहेगा, तो वो आपका आ गया ई एन। पहले ट्राइंगल के लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन किया कि ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। इसके बाद अब आ जाइए हमारे दूसरे ट्राइंगल की तरफ। अब हमने दूसरे साइड से जब हमने देखा तो ए डी ई का आया। अब ए डी ई ट्राइंगल को हम इस साइड से जब देखेंगे, इस साइड से जब देखेंगे तो क्या आता है? हमारा बेस क्या हो गया? बेस हमारा ए ई आ गया, बेस हमारा ए ई आ गया और हाइट हमारी डी एम आ गई। तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई हमने लिखा हाफ ए ई इंटू डी एम। अब दूसरा ट्राइंगल हमें लेना है डी ई सी, उसका भी आपका आ गया हाफ ई सी इंटू डी एम। अब आपके पास 4 ट्राइंगल्स हैं। 4 ट्राइंगल्स में आप उन चारों ट्राइंगल्स को डिवीजन के फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो आपने लिख दिया हाफ ए डी ई अपॉन हाफ बी डी ई, इस तरह से लिख दिया, और दूसरे वाले जो 2 ट्राइंगल्स हैं उनका भी लिख लिया। यहाँ पर हाफ हाफ आपका कैंसिल हो गया, ई एन कैंसिल हो गया, या डी एम कैंसिल हो गया। आपके ये 2 रिजल्ट्स आ गए। अब बहुत ध्यान से आप ये देखिए, और ये पॉइंट आपको इस प्रूफ में लिखना मस्ट कंपलसरी है। आपने क्लास 9th में पढ़ा था
two triangles on the same base and between the same parallels are equal in area. वही रिजल्ट्स हमने यहाँ पर यूज किया है, एरिया ऑफ BDE और एरिया ऑफ DEC हमारे इक्वल आ गए। इसके बाद हमें 3 इक्वेशन आ गई, 1 2 3। उन तीनों इक्वेशन को जब हमने कंपेयर किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये था आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, शॉर्ट में हम इसे BPT भी कह सकते हैं। अब आ जाइए कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। BPT थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, BPT ने क्या कहा था कि एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है। अब कन्वर्स ने क्या कहा, आपके दो साइड्स का रेशियो सेम है, तो आपको ये बताना है दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक, तो हम एक स्टेटमेंट कहता है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसमें भी हमें ट्राइंगल दे दिया ABC, एक लाइन L दे दी जो कि हमारी इंटरसेक्ट कर रही है AB को D पर और AC को E पर। हमें प्रूव करना है कि और सच दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यहाँ तक हमारा आ गया गिवन। अब टू प्रूव करना है कि L इज पैरेलल टू BC, दैट इज DE इज पैरेलल टू BC। अब इसके प्रूफ को हम कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो अब हमने क्या किया, इफ पॉसिबल लेट, हम ये मान के चल रहे हैं कि DE हमारी BC के पैरेलल नहीं है, इसलिए हमने एक और लाइन ली है DF जो कि BC के पैरेलल है। जैसे ही हमने एज्यूम किया कि DF हमारे BC के पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाकर हम क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन DB इज AF अपॉन FC। ये रिजल्ट आपका आ गया फर्स्ट इक्वेशन का। और गिवन हमें गिवन था वो ये था AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब इन दोनों रिजल्ट्स को ध्यान से देखेंगे तो आपने क्या किया, यहाँ पर AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC आ गया, दोनों में आपने 1 1 ऐड कर दिया तो आपका रिजल्ट आ गया कि FC इज इक्वल टू EC। जैसे ही आपने देखा कि आप कह रहे हैं कि FC इज इक्वल टू EC, FC और EC कब बराबर हो सकते हैं, FC और EC तभी बराबर हो सकते हैं जब दोनों लाइन अलग अलग नहीं होकर एक ही लाइन हो, मीन्स F और E आपस में कोइंसाइड कर रहे हो। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था कि DF एक लाइन ऐसी है जो BC के पैरेलल है, वो लाइन कोई अलग लाइन नहीं है, वो वही लाइन है जो हमें पहले गिवन थी DE पैरेलल टू BC। इसका मतलब LE इज पैरेलल टू BC। ये आ गया आपका कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस में आपको BPT और कन्वर्स ऑफ BPT ही यूज़ करके क्वेश्चंस करने हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन मैंने आपके लिए बड़ा इजी सा क्वेश्चन लिया है। एक ट्राइंगल ABC है जिसमें DE इज पैरेलल टू AB गिवन है, AD की वैल्यू दे दी, DC की भी वैल्यू आपके पास है, BE की भी है और CE की भी है। अब हमें निकालना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ X। जैसे ही हमें एक ट्राइंगल में वन साइड इज पैरेलल टू अनदर साइड मिल जाती है तो हम क्या कहते हैं कि हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगेगा। और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा के आपने उन्हें रेशियो में रख दिया। रेशियो में रखते ही आपके पास एक इक्वेशन आ गई X में और उस इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली देन इट इज़ अ ट्रेपीजियम। आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उसके डायगोनल्स आपके पास दिए हुए हैं कि वो डिवाइड कर रहे हैं प्रोपोर्शनली, दैट इज DE बाई EC बाई EB, DE बाई EB इज इक्वल टू CE बाई EA। दिस मच इज गिवन टू यू और आपको प्रूफ क्या करना है कि ABCD आपका क्या है, एक ट्रेपीजियम। इसके लिए आपने एक कंस्ट्रक्शन किया EF पैरेलल टू
BA। जैसे ही आपने कंस्ट्रक्शन किया, आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपका अप्लाई होने लगेगा। आपने कहा इन ट्राइंगल ABD EF इज पैरेलल टू AB इम्प्लाइज DF अपॉन FA इज इक्वल टू DE अपॉन EB। और गिवन क्या था? DE अपॉन EB इज इक्वल टू CE अपॉन EA। ये दो रिजल्ट्स को हमने जब कंपेयर किया तो हमारे पास आ गया DF अपॉन FA इज इक्वल टू CE अपॉन EA। अब आप क्या करेंगे? इन ट्राइंगल DCA, इन ट्राइंगल DCA आपने लिया ट्राइंगल DCA। इस ट्राइंगल में फिर ये वाली जो लाइन आ रही है आपकी E and F आर इन ट्राइंगल DCA, E and F आर द पॉइंट्स ऑन CA एंड DA रिस्पेक्टिवली सच दैट ये वाला रिजल्ट जो हमने लिया था वो हमने अप्लाई कर दिया और वो क्या आ गया? कन्वर्स ऑफ BPT अप्लाई हो गया। मीन्स ये आपके रेशियो में गिवन है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया? दिस इज पैरेलल टू दिस। जैसे ही हमने कहा कि आपका FE पैरेलल टू DC है और पहले हमने क्या कहा था? FE पैरेलल टू AB है। इसका मतलब AB पैरेलल टू CD आ गया और हमारा ABCD क्या बन गया? एक ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम वाले क्वेश्चन के बाद आते हैं एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट की ओर। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। ABC एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल A का बाइसेक्टर आपका BC लाइन को D पॉइंट पर मीट कर रहा है, दैट इज AD इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना है AD पैरेलल टू CE। इतना कंस्ट्रक्शन करने से आपके पास एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 आने से और ये आ गए आपके ऑल्टरनेट एंगल से और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो इससे आपका रिजल्ट आ गया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। जब एंगल 3 और एंगल 4 आ गए तो आपका ट्राइंगल AEC बन गया आइसोसेलेस, यानी कि AE इज इक्वल टू AC। अब आप बड़े ट्राइंगल BEC को ध्यान से देखिए। बड़े ट्राइंगल BEC में AD इज पैरेलल टू EC। तो जैसे ही यहाँ ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन करके आपके पास आया तो आपको मिल गया BPT कि AD इज पैरेलल टू EC। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया? AB अपॉन AE इज BD अपॉन DC और उस AE को हम रिप्लेस कर सकते हैं AC से। तो इस तरह के रिजल्ट भी आपके पाइथागोरस पर ही बेस्ड हैं। इस तरह के क्वेश्चंस की एप्लीकेशन भी आ जाते हैं। तो आपको AB, AC और BD, DC में से कोई एक चीज़ ना गिवन हो तो आप ये वाला रिजल्ट यूज़ करके आप उसे निकाल सकते हैं। अब चलिए एक और, जब आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो, ABC एक ट्राइंगल है, एक्सटर्नल एंगल A का बाइसेक्टर, प्रीवियस क्वेश्चन में इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था, अब यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर A का जो बाइसेक्टर है वो AD है और उसने BC को D पॉइंट पर जाकर मीट किया है। इसमें भी हम प्रूफ पूरा कर लेंगे, वही कॉन्सेप्ट लगा है। अब मैं इसका ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी आपको, सिर्फ एक ही जो है वो आपको रिजल्ट याद करना है कि BD होल BD अपॉन CD इज AB अपॉन AC। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एप्लीकेशन में आ सकते हैं। इसमें भी इन चारों रेशियो में से एक चीज़ नहीं दी जाएगी, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। मतलब ये नहीं है कि आपको BPT पर ही बेस्ड क्वेश्चन आए, BPT से रिलेटेड रिजल्ट्स पर भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। इस तरह के और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।